2020 के अंदर मेरे एक दोस्त ने बोला कि यार सिर्फ 5,000 रुपये का बिटकॉइन बाय कर ले। मैंने बोला कि यार अभी पैसे नहीं है, बाद में बाय करूंगा। देखते ही देखते 5 साल के अंदर वो पैसा 80,000 रुपये से ऊपर हो गया। मतलब 5,000 रुपये लगाए होते तो कम से कम 90,000 1 लाख रुपए हो चुके होते। और सबसे सैड पार्ट ये है कि मेरे पास 5,000 रुपये थे, मैं बस वेट करता रह गया राइट टाइम का, मार्केट को सेटल होने का टाइम देता रहा कि थोड़ा सा और रिसर्च करके पैसा डालूं। लेकिन एक्चुअली मार्केट कभी सेटल ही नहीं होती और राइट टाइम कभी नहीं आता। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि तुम्हें रिच फील हो, मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि जो गलती मैंने करी है वो तुम ना करो। तो बिना किसी टेक्निकल जार्गन के मैं आज तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि सिर्फ 500 रुपए से भी तुम क्रिप्टो को कैसे बाय कर सकते हो प्रॉपर्ली, स्मार्टली, बिना किसी गुरु के पीछे भागे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे लोग बिना समझे इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में पैनिक करते हैं। तो क्रिप्टो है क्या? सिंपली एक डिजिटल करेंसी है। जो फिएट करेंसी आप रुपीज, डॉलर्स, यूरो, पाउंड देखते हो उसकी जगह डिजिटल करेंसी बनाई गई है, जो कि फिजिकल फॉर्मेट में नहीं होती लेकिन डिजिटल फॉर्मेट में होती है। कोई बैंक कंट्रोल नहीं करता, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, कोई मिडिल मैन नहीं होता, जिसको बोलते हैं एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम होता है हमारा गवर्नमेंट और बैंक्स। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कोई भी इंडिविजुअल या फिर एंटिटी, तो जो भी आपका पैसा है वो बैंक्स की जगह आपके वॉलेट के अंदर होता है और उस वॉलेट को कोई भी नहीं छू सकता आपके अलावा। तो 100% राइट्स आपके साथ ही होते हैं आपके पैसे पे। फेमस क्रिप्टो करेंसीज आपको पता ही है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, रिपल, कार्डानो और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स भी हैं। बिटकॉइन सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। सबसे बड़ी का मतलब ये है कि मैक्सिमम लोग बिटकॉइन के अंदर ही बाय और सेल करते हैं। बिटकॉइन के बाद सबसे बड़ा इथेरियम है, इसके ऊपर एप्लीकेशंस भी बिल्ड होते हैं और फिर आपके बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स आते हैं, जैसे कि सोलाना, रिपल, कार्डानो, डॉज कॉइन, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट कैपिटलाइजेशन समझो। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि एक कॉइन की टोटल वैल्यू क्या है। एग्जांपल हम स्टॉक मार्केट का लेके देखते हैं कि रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेट्स सपोज 12 लाख करोड़ रुपए का है। वैसे ही बिटकॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितने लाखों करोड़ों का है। एंड आज की डेट में बिटकॉइन का मार्केट कैप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर पहुंच चुका है ऑलरेडी। और ध्यान में देने वाली ये बात भी है कि एक 100 रुपए का कॉइन भी 10 करोड़ की मार्केट कैप लेके बैठ सकता है। तो जितनी बड़ी मार्केट कैप उतना ही स्टेबल कॉइन जनरली। ये बेसिस को याद रख लो, आगे काम आएगा। अब असली सवाल कि पारस भाई कितने पैसे डाल के शुरू करना चाहिए, तो आंसर यही है कि आप 100 रुपए डाल के भी शुरू कर सकते हो। ये मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रहा आपको, आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जाके बाय कर सकते हो। मेजॉरिटी इंडियन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मिनिमम 100 रुपए से आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। और इन्वेस्टिंग की जगह SIP ज्यादा प्रेफर करूंगा मैं, क्योंकि एज अ बिगिनर आपको SIP ही करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक रियलिटी चेक भी दे देता हूँ कि अगर 100 रुपए लगा रहे हो और सोचो कि 2 साल 5 साल के अंदर ही आपकी लंबोर्गिनी आ जाएगी, तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्रिप्टो एक वेल्थ बिल्डिंग टूल है, कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। तो इन्फ्लुएंसर्स को देख के बिल्कुल ब्लाइंड मत हो जाना कि 100 रुपए डाल के करोड़ रुपए कमा सकते हो। ऑब्वियसली 50x 100x इज वेरी मच प्रेडिक्टेबल, लेकिन 100 रुपए लगा के आप 5 करोड़ रुपए कमा लो, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। तो मैं रिकमेंड करता हूँ एक बिगिनर के लिए बजट ब्रेकडाउन। अगर मंथली 1000 रुपए 5000 रुपए से स्टार्ट कर रहे हो तो परफेक्ट। अगर 500 रुपए से भी स्टार्ट कर रहे हो सो इट विल स्टिल वर्क विद द राइट स्ट्रेटजी। गोल्डन रूल ये है कि सिर्फ वही पैसा लगाना जो 2 से 3-4 साल भूल सको। इमरजेंसी फंड पहले, उसके बाद रेंट, खाना, EMI ये सब सेटल करो पहले। जो बचा उसके बाद 10 से 20% लगा सकते हो। और यही फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। ये मैं आपको अपने 10 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। क्योंकि लोग क्या करते हैं, अगर 20,000 रुपए की नौकरी है तो 5,000 रुपए सीधा क्रिप्टो में ही डाल देते हैं। बाद में पता चलता है कि वो क्रिप्टो कॉइन 80% डंप हो चुका है, उनके 5,000 रुपए भी 1,000 रुपए ही रह गए हैं। तो फिर वही चीज को देख के 4 लोगों को बोलते हैं कि क्रिप्टो तो स्कैम है। तो उन बेवकूफ लोगों में से मत आना। तो थोड़ा सा स्मार्टली सोचो। सारे एक्सपेंसेस और इमरजेंसी फंड को साइड रख के जो भी पैसा बचता है उसका भी 20% आपको लगाना है। अब आता है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, एक्सचेंज कौन सा चूज करें। एक्सचेंज का मतलब है वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप क्रिप्टो को बाय करोगे। इंडिया में काफी सारे एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि कॉइन DCX, मुद्रेक्स और वजीरेक्स। इन सब के अंदर आप UPI डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हो। अगर आपको ग्लोबल एक्सचेंजेस चाहिए तो बाइनेंस और कॉइनबेस को यूज करो। अब एक्सचेंजेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है कि कुछ कॉइन्स होते हैं जो सारे एक्सचेंजेस पे अवेलेबल नहीं होते। एग्जांपल, आपको एक ऑल्ट कॉइन खरीदना है तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि वो सिर्फ बाइनेंस के ऊपर ही अवेलेबल हो और बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर ना हो, क्योंकि हर एक कॉइन हर एक एक्सचेंज पे नहीं होता। उसको मैनुअली लिस्ट कराना पड़ता है और लिस्टिंग फीस करोड़ों में जा चुकी है। इंपॉर्टेंट नोट, जब भी किसी एक्सचेंज को यूज करोगे तो कंप्लीट KYC करना, 2FA को ऑन कर लेना। ये बेसिक सिक्योरिटी है, बिना सिक्योरिटी के अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। और एक चीज, एक्सचेंज के ऊपर जो आप बाय करोगे क्रिप्टो, उसको अपना मत मान लेना, क्योंकि एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सिर्फ बाय और सेल करते हो। आप किसी भी क्रिप्टो को ओन नहीं करते। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए ओन करना है तो हार्डवेयर वॉलेट्स को यूज करो, जैसे कि लेजर या फिर ट्रेजर। लेकिन एज अ बिगिनर आपको अगर 1000, 5000, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए डालने हैं तो एक्सचेंज इज मोर देन इनफ फॉर यू। अगर आपकी क्रिप्टो होल्डिंग ज्यादा है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए, तो आई वुड सजेस्ट कि हार्डवेयर वॉलेट्स के ऊपर जाओ, क्योंकि उसके अंदर डिसेंट्रलाइज्ड वे में आप ओन कर सकते हो। हार्डवेयर वॉलेट्स के अंदर आपको की मिलती है, 12 वर्ड्स की वो प्राइवेट की होती है जो कि उसका पासवर्ड ही होता है। अगर वो 12 वर्ड्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, किसी और पर्सन को पता चल जाता है, तो वो 12 वर्ड्स की डाल के आपके क्रिप्टो को एक्सेस कर सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 12 वर्ड्स की प्राइवेट की खुद के पास ही रखना, किसी को मत दिखाना। जब भी आप अपने हार्डवेयर वॉलेट के अंदर लॉगिन करोगे तो सिंपली आपको वो कीज डालनी है। वो कीज का पासवर्ड डालते ही आपके पास सारी
क्रिप्टो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि कौन सा कॉइन बाय करें। ये वही क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा डीएम्स के अंदर आता है कि पारस भाई कौन सा कॉइन लूं, ऐसा कॉइन बता दो जो 100x हो जाए। यार अगर 100x वाला कॉइन ही ढूंढ रहे हो तो पहले ही बताता हूँ कि बहुत ज्यादा रिस्की होता है और बिगिनर के लिए हो सकता है कि वो गलत अप्रोच भी हो, क्योंकि जो भी बिगिनर आता है मार्केट के अंदर वो एक लिमिटेड कैपिटल लेके आता है, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती। अगर आप एक प्रोफेशनल हो, ऑलरेडी क्रिप्टो को जानते हो 3-4 साल से, तो ऑब्वियसली आप उन कॉइन्स के अंदर भी पैसा डाल सकते हो जो कि 100x भी हो सकते हैं। बट अगेन रिटर्न्स के साथ आपका रिस्क भी आता है। अगर आप उस पैसे को भूल सकते हो कि अगर जीरो भी हो जाए तो आपको कोई फर्क ही ना पड़े, फिर पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट होती है। एक बिगिनर के लिए मैं 3 पार्ट पोर्टफोलियो बनाऊंगा, 50% बिटकॉइन, 20% इथेरियम और 30% बाकी के ऑल्ट कॉइन। बिटकॉइन 50% इसलिए क्योंकि वो स्टेबल है, आपका पोर्टफोलियो एकदम से ऊपर नीचे नहीं होगा कि एक दिन आपने खोल के देखा तो 80% डाउन मिला पोर्टफोलियो, ऐसा नहीं होने वाला। मार्केट क्रैश के अंदर भी बिटकॉइन सबसे जल्दी रिकवर करता है, लेकिन ऑब्वियसली बीइंग द लार्जेस्ट कॉइन उसकी अपसाइड अब लिमिटेड है। आप सोचो कि 20x 30x मिल जाए आपको बिटकॉइन पे एट करंट लेवल्स, उसको होने में बहुत साल भी लग सकते हैं। 20% इथेरियम इसलिए क्योंकि वेब3, डीफाई, एनएफटी सब इथेरियम के ऊपर ही है, लॉन्ग टर्म इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बाकी का 30% 3-4 ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जैसे कि इंजेक्टिव, ऑन्डो, सुई और बाकी के ऑल्ट कॉइन्स को भी बाय कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 20 ऑल्ट कॉइन की लिस्ट डाली हुई है जो कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर 100x भी हो सकते हैं। तो इंटरेस्टेड हो तो जाके चेकआउट कर लो, लेकिन चेकआउट करने के बाद भी खुद का दिमाग पहले लगाना, प्रॉपर रिसर्च करना हर एक कॉइन के पीछे कि रियल वर्ल्ड यूटिलिटी क्या है। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाएगा तब पोर्टफोलियो को एडजस्ट कर लेना। और हाँ, मीम कॉइन्स के पीछे अंधा होके मत भागना, इट्स मच मोर रिस्कियर क्योंकि कोई रियल वर्ल्ड यूटिलिटी नहीं है। मीम कॉइन्स बेसिकली एक मीम के ऊपर कॉइन बना दिया है और उसको पंप एंड डंप करते रहते हैं लोग। तो अगर फालतू का रिस्क लेना है तो मीम कॉइन्स के अंदर डाल सकते हो। अब मैं वो स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो कि दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स यूज करते हैं और जो लिमिटेड बजट के साथ सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, विच इज DCA, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। बहुत ही सिंपल है, हर एक महीने फिक्स्ड अमाउंट को इन्वेस्ट करो, फिक्स डेट पे बिना प्राइस को देखे। फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड कर लिया कि महीने की पहली डेट पे ही आप 5000 रुपए की क्रिप्टो खरीदोगे, तो डजंट मैटर कि बिटकॉइन, इथेरियम, बाकी ऑल्ट कॉइन्स का प्राइस क्या चल रहा है, आप मंथ की फर्स्ट डेट को बाय कर लोगे। चाहे बिटकॉइन का प्राइस 40 लाख रुपए चल रहा हो या फिर 20 लाख रुपए, डजंट मैटर, खरीदना है तो खरीदना है। और इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि आप अलग अलग इंटरवल्स के ऊपर अलग अलग प्राइसेस पे बाय करते हो और वो भी सेम अमाउंट, तो इससे आपका एवरेज प्राइसिंग बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है। आप थोड़ा सा अमाउंट ऊपर के लेवल्स पे भी बाय करोगे और थोड़ा सा अमाउंट नीचे के लेवल्स पे भी बाय करोगे, तो एवरेज प्राइसिंग आपकी मिडिल में आ जाती है, जिससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म अप्रोच आप अगर देखते हैं तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, मैं मानता हूँ, लोग चाहते हैं कि परफेक्ट एंट्री के ऊपर ही बाय करें, लेकिन परफेक्ट एंट्री जैसा कुछ भी नहीं होता। आप हमेशा बॉटम या फिर टॉप नहीं पकड़ सकते, तो सिंपली एक्सचेंज के ऊपर जाके ऑटो SIP कर लो, सेट करो और भूल जाओ। अब गलतियां भी जानो जो बिगिनर्स करते हैं, सो दैट वो गलतियां आप ना करो। अभी जो शेयर करूंगा वो मैंने गलतियां खुद भी करी है, देखी भी है, तो ध्यान से सुनना। फर्स्ट मिस्टेक, फोमो में खरीदना। जब कॉइन 200% रैली दे देता है तब मेजोरिटी लोग उसके अंदर बाय करते हैं, क्योंकि आस पड़ोस से उनको सुनने को मिलता है कि यार मैंने इतना ज्यादा पैसा कमा लिया इस ऑल्ट कॉइन में, तो लोग देखा देखी के अंदर काफी ज्यादा ऊपर लेवल पे बाय कर लेते हैं। तो वो फोमो बाइंग बिल्कुल भी मत करना। एंड फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, अगर किसी को नहीं पता। इसीलिए फोमो बाइंग बिल्कुल पीक के ऊपर होती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप बाय करते हो बिल्कुल टॉप पे बाय कर लेते हो और वहीं से प्राइस नीचे आने लग जाता है। तो फोमो बाइंग से बिल्कुल दूर रहना। मिस्टेक नंबर 2, सारा पैसा एक ही कॉइन में। लोग सोचते हैं कि एक ही कॉइन में डाल देते हैं कि ये 100x 1000x हो जाएगा, लेकिन व्हाट इफ वही कॉइन नहीं चला और बाकी के सारे कॉइन चल जाए, उसमें फिर आप बैठ के सोचते रहोगे कि यार डाइवर्सिफिकेशन करनी बहुत जरूरी थी और एक ही कॉइन में नहीं डालना चाहिए था। मिस्टेक नंबर 3, स्कैम प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा मत डालना जो कि आपको गारंटीड रिटर्न्स बेच के स्कीम दे रहे हैं कि आज इन्वेस्ट करो कल डबल ले लो। ये सारा का सारा फ्रॉड है। इन सारे प्रोजेक्ट से दूर ही रहना, वरना लालच के चक्कर में सारी कैपिटल चली जाएगी। मिस्टेक नंबर 4, पैनिक सेलिंग। मार्केट जब भी 30% 40% करेक्ट होती है, और क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत कॉमन है 30 40 50% गिर जाना, तो लोग पैनिक के अंदर, डर के अंदर आके सेल कर देते हैं क्रिप्टोस। लेकिन एक्चुअली अपने प्लान पे स्टिक करना और उस लेवल के ऊपर भी बाय करना है हमें। जो मेजोरिटी लोग सेल कर रहे हैं हमें उसका बिल्कुल ऑपोजिट करना है। यही वो गलती है जिससे बिगिनर्स मोस्टली पैसा लूज करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के अंदर वेल्थ बनानी है तो पोर्टफोलियो का रेड देखना सीख जाओ। आज नहीं तो कल वो रेड पोर्टफोलियो आपका ग्रीन कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मिस्टेक नंबर 5, टैक्स को इग्नोर करना। इंडिया में क्रिप्टो के प्रॉफिट्स पे 30% फ्लैट टैक्स है, साथ में 1% TDS भी है, तो ये इग्नोर मत करना। सही रिकॉर्ड्स देखो और अपने CA से भी कंसल्ट करना। अब इसकी पूरी समरी की एक्शन प्लान क्या है कि आज से अगर स्टार्ट करना है तो क्या करें, तो सिंपल 7 स्टेप एक्शन प्लान बताता हूँ। स्टेप 1, एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाओ, KYC करो। स्टेप 2, UPI से 500 रुपए 1000 रुपए ऐड करो टेस्टिंग के लिए। स्टेप 3, पहले बिटकॉइन खरीदो 500 या 1000 रुपए का, जस्ट टू फील द प्रोसेस। स्टेप 4, मंथली DCA सेट करो, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, 1000 रुपए या फिर जो भी कंफर्टेबल हो आप। स्टेप 5, पोर्टफोलियो बनाओ, 50% बिटकॉइन, 20% इथेरियम, 30% ऑल्ट कॉइन्स, विच कैन ऑल्सो वेरी अकॉर्डिंग टू योर एज ग्रुप। अगर आपकी एज कम है तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो, ज्यादा रिस्क के लिए आप ऑल्ट कॉइन्स और बढ़ा सकते हो। अगर आपकी एज ज्यादा है तो रिस्क कम लोगे, रिस्क अगर कम लेना है तो बिटकॉइन की वैल्यू और बढ़ा देना। स्टेप नंबर 6, कोल्ड स्टोरेज का प्लान, हार्डवेयर वॉलेट्स। 6 महीने 1 साल के बाद जब अमाउंट बढ़ जाएगी तो लेजर या फिर ट्रेजर
लेजर के ऊपर शिफ्ट हो जाना। और स्टेप 7 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेगुलरली सीखते रहना, इस चैनल को फॉलो कर लो। बस इतना ही है यार। क्रिप्टो इन्वेस्टिंग को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना रखा है लोगों ने, ताकि सिंपली तुम लोग उनके ऊपर डिपेंड रहो। तुम ये सारी चीजें खुद भी कर सकते हो, बस इंपॉर्टेंट ये है कि आज से ही स्टार्ट करो। अगर ये सोचोगे कि 1 साल बाद 2 साल बाद स्टार्ट करोगे तो मोमेंटम ऑलरेडी निकल चुका होगा। अगर ये वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो सोचते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है क्रिप्टो बाय करने के लिए। यही वीडियो उसके काम का है। और कमेंट के अंदर बताओ कि पहला इन्वेस्टमेंट तुम्हारा किस क्रिप्टो के अंदर है या क्या प्लान है क्रिप्टो में, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।